एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ स्लैंटेड ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड ऑन वन साइड ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस एज शोन इन द डायग्राम। अच्छा, स्लैंटेड ऑब्जेक्ट है, हल्का सा टेढ़ा करके रखना है, ऐसे ऐसा रख दिया यहाँ पे। फिर लिखा है एज शोन इन द डायग्राम द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द अपोजिट साइड। ठीक है, इधर की तरफ बन रहा होगा। एंगल मेड बाय द इमेज विद द प्रिंसिपल एक्सिस। पहली बात, अब जब इस तरफ बन रहा होगा तो जो इमेज होगा वो रियल होगा इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। देखते हैं हम लोग ऐसा करते हैं ना, पहले v का वैल्यू निकाल ही लेते हैं, क्योंकि चाहे ये वाला 2 सेंटीमीटर हो चाहे 1 सेंटीमीटर, क्योंकि हम लोग दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस को तोड़ लेंगे, एक तो परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एक अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, चालू करते हैं भाई। लेंस फॉर्मूला क्या कहता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f होगा। मिरर होता तो 1/v प्लस 1/u हो जाता। अब हम लोगों को v निकालना, इधर भगा देते हैं, तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/f। एलसीएम लेके पलट देते हैं तो यहां से v का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, uf अपॉन में u प्लस f। ये आ गया इमेज डिस्टेंस का फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, अब देखते हैं v इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा, वो हो जाएगा -30 इंटू फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, जो कि कॉन्वेक्स लेंस से कुछ नहीं बोला तो हम लोग कन्वर्जिंग मान लेंगे, और कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ तो पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, अपॉन में u प्लस एफ। u कितना है, तो बोले जो ये u है वो हो जाएगा हम लोग का कितना, माइनस में 30, और f का वैल्यू कितना है, प्लस में 20। ये कितना आ जाएगा, -600 डिवाइडेड बाई माइनस में 10, तो यहां से कट पिट जाएगा, v का वैल्यू +60। तो जो क्वेश्चन बोला जा रहा था कि इस तरफ बन रहा है, इस बात का हम लोगों को एविडेंस मिल गया। क्यों, क्योंकि v पॉजिटिव होने का मतलब रियल, रियल मतलब इस तरफ बनेगा, और इस तरफ होगा तो रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है तो जो उसका इमेज होगा वो कुछ तो ऐसा सा बन जाएगा। ठीक है, देखते हैं एक बार भाई, कहानी को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। अब अगर हम लोगों को v पता है तो हम लोग पहले ना जो 2 सेंटीमीटर है जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर लिखा है, इस केस में हम लोग पहले मैग्निफिकेशन निकाल के देखते हैं क्या है कहानी। m का वैल्यू क्या हो जाएगा, v/u प्लस v/u होता है ना, तो v का वैल्यू कितना 60, u का वैल्यू -30, तो m का वैल्यू जो आएगा वो आ जाएगा -2। अब m का नेगेटिव आना फिर इस बात को प्रूफ कर रहा है कि जो इमेज होगा वो इन्वर्टेड होगा। ठीक है, और 2 गुना बड़ा बनेगा। hi की बात करते हैं, हाइट ऑफ इमेज हम लोगों को पता ही करना है। जो पृष्ठ में ho है, ho वो है 2 इज इक्वल्स टू -2, मतलब जो hi का वैल्यू होगा वो तो पक्के से -4 सेंटीमीटर होगा। और ये फिर से एक बार और ये साबित कर रहा है कि जो इमेज बन रहा होगा वो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बना होगा। ठीक है, अब चलते हैं। अब जो ये ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रखा है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इसके लिए हम लोग डिफाइन करेंगे लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन के केस में पहली बार जो ऑब्जेक्ट की दूरी है 30 सेंटीमीटर, उसकी तुलना में जो ऑब्जेक्ट का लेंथ बहुत कम है। जब ऑब्जेक्ट बहुत छोटा होता है तो हम लोग मैग्निफिकेशन कैसे लिख लेंगे, dv अपॉन में du, dv अपॉन में du। अब प्रश्न है सर ये कैसे निकाल रहे होंगे, तो हम लोग वापस लेंस फॉर्मूले को चलते हैं। लेंस फॉर्मूला वैसे तो फॉर्मूला ही है, डायरेक्ट याद ही होना चाहिए था, लेकिन इन केस अगर किसी को नहीं आता तो हम उसके लिए मदद कर रहे हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं u के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1/v² dv/du, क्योंकि अगर u होता तो डायरेक्ट कर देते, लेकिन है तो v, तो वेरिएबल तो v भी है, लेकिन चूंकि v के रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं इसलिए हम dv से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अगर आ रहा हो तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का कुछ जुगाड़ लगा करके हम लोग ये किए हैं। ठीक है, फिर u को ऊपर लेके जाएंगे, -1 पावर आगे करेंगे तो प्लस हो जाएगा, +1/u², और कांस्टेंट का डिफरेंस तो वैसे ही 0 हो जाता है। इसको भगा देते हैं इधर, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हम लोगों का, ये यस 0 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे ध्यान देखेंगे तो dv अपॉन में du इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -v²/u² डिवाइडेड बाई -u²। पहले ये एक नेगेटिव, ये अपना नेगेटिव लेकर के आया, कट कुटा गया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, v²/u²। और यही हम लोग किसके बराबर हो जाएगा, मैग्निफिकेशन। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट में बहुत छोटा चेंज है तो इमेज में बहुत छोटा चेंज होगा, तो dv/du ही मैग्निफिकेशन हो जाएगा। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं जब ऑब्जेक्ट बहुत छोटा होता है तब। अब v की बात करें अगर हम लोग, v कितना है +60, तो 60 इंटू में 60, u कितना है -30, लेकिन स्क्वायर कर देंगे तो माइनस तो कट जाएगा, 30 इंटू 30, तो m का वैल्यू कहीं ना कहीं 4 आ गया। hi पता करना है, और वो जो ऐसा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है उस ऑब्जेक्ट का लेंथ तो 1 ही है, तो जो hi होगा वो तो खुद कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। अब ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जिस तरफ ऑब्जेक्ट होगा उसी तरफ इमेज बन जाएगा, तो इमेज में कोई दिक्कत नहीं, इमेज होगा वो इसी तरफ बना होगा। ठीक है, लेकिन ये कितने का बना, ये बन गया 4 सेंटीमीटर का। वैसे तो इधर बनाना चाहिए था, लेकिन ठीक है भाई 4 सेंटीमीटर, ये भी है 4 सेंटीमीटर का। अगर ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये तो 4 था ही, तो दोनों के बीच अगर हम एंगल निकाल लें, थीटा मान लेते हैं,
तो क्लियरली ये जो tan थीटा होगा 4/4 कट बिट जाएगा, तो जो थीटा का वैल्यू है वो 45 डिग्री आ जाएगा, 45 डिग्री। अब हम लोग जब ऑप्शन देखते हैं हमको फिर दो ऑप्शन मिलता है, फिर फंस गए हम लोग कि सर अब कौन सा सही है। तो पहली बात अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें, -45 ही बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि अगर हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस से बनने वाला एंगल देखें तो हम लोग इधर की ओर जा रहे हैं, इधर की ओर, और ये डायरेक्शन जो वो है क्लॉकवाइज, जबकि ये डायरेक्शन वो है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज हमेशा पॉजिटिव होता है, जबकि क्लॉकवाइज हमेशा नेगेटिव होता है, इसीलिए -45 ठीक है, ना कि +45। क्लियर है ना।